Hello everyone, my name is Prakash Deval and welcome to Law in Short. Today we are going to be discussing about कि law of tort actually आज तक codify क्यों नहीं हुआ है after having such a long history. क्या रीज़न है? अब जब हम law of tort की बात करते हैं तो law of tort बेसिकली एक ऐसा law है जो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स जजमेंट. अब इन जजमेंट्स को फ्रॉम सेंचुरीज बार बार अलग अलग केसेस के बेसिस पे सुना गया है, अलग अलग प्रिंसिपल दिए गए हैं और वो अलग अलग प्रिंसिपल अलग अलग टॉट फॉर्म करते चले गए. तो आज जब हमारे पास इतना सारा डेटा है तो आज भी ये किसी भी तरीके से कोडिफाई क्यों नहीं हुआ है? तो उसका रीज़न ये है कि अगर उसको कोडिफाई कर देंगे तो 3 बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हमेशा आएगी. पहला, अडेप्टेबिलिटी जो टॉट के साथ में हमेशा से चलती आ रही है वो लिमिट हो जाएगी कि अब यही टॉट्स है, इन्हीं पे करना है जब तक पार्लियामेंट लॉ ना बना दे. प्लस जब हम बात करते हैं लेमैन अंडरस्टैंडिंग द लॉ, तो एज अ लॉमैन आप लोग ज़रूर लॉ समझ सकते हैं बड़ी आसानी से, बट लेमैन हम इंडिया में इतना टॉट फॉलो नहीं करते हैं, बट फॉरेन में क्योंकि टॉट इतना ईजी गोइंग है और हर कोई उसके बारे में जानता है तो बहुत सारे टॉट के केसेस रेगुलर बेसिस पे होते हैं. लेकिन अगर उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाएगा विद द टेक्निकल प्रोसीजर ऑफ लॉ तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. और तीसरा है जुडिशियल डिस्क्रिशन. अगर पार्लियामेंट ने कैप लगा दी टॉट के ऊपर कि यही टॉट्स है और इन्हीं के ऊपर सब कुछ होना है, तो ये जो चेंजेस आते जा रहे हैं टाइम के साथ में, इसमें जुडिशरी अपना पूरा का पूरा जुडिशियल माइंड लगा के किसी भी तरीके से ये इंश्योर नहीं कर पाएगी कि नए टॉट्स के ऊपर नए सिचुएशन के ऊपर नए टॉट का क्रिएशन हो पाए. वेराइटी ऑफ नए टाइप के थ्रेट आज भी हमारे सामने है, जैसे एआई जनरेटेड इमेज हो सकती है और भी ऐसे वेराइटी टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स हो सकते हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर. तो ये 3 बेसिक ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से लॉ ऑफ टॉट ना कभी कोडिफाई हुआ है और आगे भी कभी नहीं होने वाला है. सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज सेशन. दिस इज लॉ इन शॉर्ट. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम.